कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन ठीक है। फर्स्ट इसका जो फैक्टर है दैट इज चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन के चार्ज से आप कैसे मेजर करोगे कोवेलेंट कैरेक्टर? तो ऑन कैटायन चार्ज ऑन कैटायन is directly proportional to covalent character and inversely proportional to ionic character। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर ठीक है। तो ये हो गया पहला फैक्टर कि जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखूं चार्ज ऑन कैटायन पे, जैसे मान लो हमने लिया हुआ है AlCl3 ले लिया, NaCl ले लिया, ओके, MgCl2 ले लिया, और अगर मुझे उसमें मेजर करना है मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर मुझे मेजर करना है कोवेलेंट कैरेक्टर, आप बोलते हो कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा। सो अगर मुझे कोवेलेंट कैरेक्टर मेजर करना तो पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि एल्युमिनियम यहाँ से मुझेगा Al+3, यहाँ से मुझे मिलेगा Na+, और यहाँ से मुझे मिलेगा Mg+2। अगर मैं चार्ज ऑफ कैटायन के अकॉर्डिंग जब अरेंज करूंगा तो सबसे ज्यादा कैटायन पे चार्ज है एल्युमिनियम पे, फिर मैग्नीशियम पे और फिर सोडियम पे। तो आप यहाँ से बोलोगे कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर का, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा AlCl3 में, उसके बाद होगा MgCl2 में, नेक्स्ट इज MgCl2 एंड नेक्स्ट इज NaCl। तो सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा NaCl में, उसके बाद होगा, उससे ज्यादा होगा MgCl2 में, और उससे भी ज्यादा होगा AlCl3 में, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ कैटायन। सो नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। सो सेकंड फैक्टर इज साइज ऑफ कैटायन। यस, साइज ऑफ कैटायन। तो साइज ऑफ जो कैटायन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आयनिक कैरेक्टर। अब देखो ऐसा क्यों होता है, जब कैटायन पे आप चार्ज बढ़ाते हो तो कोवेलेंट बढ़ता है, साइज बढ़ाते हो कम हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जैसे मान लो ये कोई कैटायन था और इसके बगल में मान लो ये एनायन, ये मान लो एनायन, ठीक है। ये जो, अगर मान लो आपने सोडियम लिया हुआ है, अगर सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोडियम पे अगर चार्ज बढ़ता है तो इसका जो साइज होगा वो डिक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे आप कैटायन पे चार्ज बढ़ाओगे साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे, डिक्रीज होंगे, तो न्यूक्लियस का इफेक्टिवली चार्ज, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा तो जो उनका जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा। तो जैसे जैसे कैटायन पे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज डिक्रीज हो जाता है, और जब साइज डिक्रीज होगा तो चार्ज जो डेंसिटी होगी ना इस कैटायन पे वो इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज मान लो 1 यूनिट का चार्ज था पहले इतने एरिया तक था, उसके बाद जब एरिया कम हुआ तो ये, मतलब जब एरिया जब कम हुआ तो ये जो चार्ज डेंसिटी थी अब 1 यूनिट जो है वो इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है,
तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम कम करोगे चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, और जब चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है तो एनायन के क्लाउड को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। कैटायन की चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है वो उतना स्ट्रांगली एनायन के क्लाउड को अट्रैक्ट करता है, और अगर वो एनायन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। लेकिन जब कैटायन का साइज ज्यादा होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका डिक्रीज होगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा तो इफेक्टिवली वो चार्ज को, जो एनायन का जो क्लाउड था उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। और उसके पीछे का रीजन क्या था, चार्ज जब डिस्पर्स हुआ, डेंसिटी डिक्रीज, इसका चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुआ। जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुआ तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्टॉर्शन हो रहा था वो डिक्रीज हुआ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से चीजें होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसका कंसिडर करूं, सो व्हाट इज एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने लिया है NaCl ले लिया, CaCl ले लिया, ठीक है, RbCl ले लिया। तो जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। सो अगर यहाँ पे आप कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखोगे, कोवेलेंट कैरेक्टर, जब कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखोगे तो यहाँ यहीं पे आपने लिखा है कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले आप साइज का ऑर्डर लिख लो, साइज ऑफ कैटायन। सो अगर आप कैटायन के साइज का ऑर्डर लिखोगे तो सबसे छोटा साइज होगा Na+ का, ठीक है, उसके बाद होगा Rb+ का, और उसके बाद साइज होगा Cs+ का। ये साइज का ऑर्डर है। तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और अगर ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो गया तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा CsCl का कोवेलेंट कैरेक्टर, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे RbCl का, सॉरी इनवर्सली है ना, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, NaCl देन RbCl देन CsCl, ठीक है। साइज बढ़ाओगे कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, इसका साइज ज्यादा था सबसे कम हो गया, इसका साइज छोटा था सबसे ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से जो कैटायन का जो साइज होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर से रिलेट होता है। साइज बढ़ाओगे कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, क्यों, बिकॉज चार्ज डेंसिटी जब कम होगी तो अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन कम होगा, शेयरिंग कम होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड फैक्टर इज चार्ज ऑन एनायन, थर्ड फैक्टर इज चार्ज ऑन एनायन, एनायन पे चार्ज, चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। तो एनायन पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन एनायन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कोवेलेंट कैरेक्टर के, कोवेलेंट कैरेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो आयनिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप इसका एग्जांपल देखो तो इसके एग्जांपल में मान लो ये हो गया MgO, ठीक है, उसके बाद हम लोग एनायन पे चार्ज देख रहे हैं, MgO देख लिया, MgCl देख लिया, ठीक है, Mg3N2 ये देख लिया। मान लो इसमें कौन सा एनायन है, O2-, इसमें है एनायन Cl-, इसमें है एनायन N3-। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि जो चार्ज होगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आप चार्ज के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करो तो सबसे ज्यादा चार्ज होगा N3- पे, फिर O2- पे, फिर Cl- पे। सो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर हो जाएगा तो सबसे ज्यादा हो जाएगा Mg3N2 पे, और उसके बाद हो जाएगा MgO पे, एंड देन हो जाएगा MgCl। तो इस तरीके से आप एनायन पे अगर चार्ज अगर आपको कैलकुलेट आपने कर लिया तो आप वहां से कोवेलेंट कैरेक्टर भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे एनायन पे चार्ज बढ़ेगा, देखो अब इसका लॉजिक समझो, जब एनायन पे चार्ज बढ़ाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो वॉल्यूम होगा एनायन के लिए वो बढ़ेगा, बिकॉज चार्ज बढ़ाने का मतलब ये हुआ
कि एनायन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करा है। तो अगर उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो रिपल्सन बढ़ता है, और रिपल्सन बढ़ने की वजह से जो क्लाउड की जो डेंसिटी मतलब क्लाउड का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का तो उसका न्यूक्लियस या अट्रैक्शन कमजोर होने लगता है, वो थोड़ा सा फ्री फील करता है। ठीक है, और इसको आप लॉजिकली भी प्रूव कर सकते हो कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हो नाइट्रोजन में तो नाइट्रोजन के पास अभी भी 7 ही प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 7 तो प्रोटॉन 7, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन कर दिया 10। अब 7 प्रोटॉन का चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इफेक्टिवली क्या होगा, चार्ज कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, कम हो जाएगा, इफेक्टिव चार्ज कम हो जाएगा। और अगर इफेक्टिव चार्ज कम होगा इलेक्ट्रॉन फ्री फील करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री फील करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो अब कैटायन को उसके क्लाउड को डिस्ट्रॉर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा और वो ज्यादा डिस्ट्रॉर्ट कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। तो जो एनायन का जो चार्ज होता है जब बढ़ाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि चार्ज के बढ़ने से क्लाउड का वॉल्यूम बढ़ेगा, जब क्लाउड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो जाएंगे, और उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट करना या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कैटायन के लिए थोड़ा ज्यादा इजी, मतलब ज्यादा ही इजी हो जाएगा, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कैसा चार्ज, तो निगेटिव चार्ज। ओके, सो नेक्स्ट फैक्टर हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एनायन। फोर्थ, दिस इज फोर्थ फैक्टर, साइज ऑफ एनायन। तो साइज ऑफ एनायन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कोवैलेंट कैरेक्टर के, कोवैलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और आयनिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आयनिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल यहाँ पे किया KCl, KF, KF, KBr, KI। तो अगर आप साइज ऑफ एनायन का ऑर्डर देखो, साइज ऑफ एनायन का, तो सबसे ज्यादा साइज होगा I माइनस का, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद होगा Cl माइनस, उसके बाद होगा F माइनस। साइज बढ़ाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर का, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा KI में, उसके बाद KBr में, उसके बाद KCl और KF।